नमस्कार दोस्तों, अब ये तो कमाल ही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक बार फिर एम्बुलेंस फंसती है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिलों को रोककर उस एम्बुलेंस को जाने देते हैं। यह तीसरी बार हुआ है दोस्तों, गुजरात में दूसरी बार हो चुका है और इत्तेफाक देखिए, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान ये तीनों बार घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह नहीं है कि तीसरी बार उसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मीडिया में एक टूल किट जारी हो गया और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि सबकी भाषाएं एक समान। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। यूं ही नहीं प्रधान सेवक कहलाते। गुजरात में रोड शो के दौरान देश के सच्चे जनसेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर करारा हमला बोल रही है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि स्क्रिप्ट राइटर को बदलने की जरूरत है। मगर जो बात मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, भाजपा के नेताओं और पत्रकारों की जुबान में कोई फर्क नहीं है दोस्तों इस एम्बुलेंस की घटना को लेकर। आपके स्क्रीन पर यह पत्रकार है एबीपी न्यूज का, क्या कह रहा है? ऐसा लग रहा है कोई पत्रकार नहीं, कोई भाजपा का नेता है। यह नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और मानवीय पहलू को दर्शाता है। रोड शो के बीच एम्बुलेंस को रास्ता दिया और मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सका। आपके सामने दोस्तों अब बीजेपी का बयान। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रोड शो के दौरान रुकवाया अपना काफिला। देखिए, यूं ही नहीं कहलाते प्रधान सेवक। अब इस पंक्ति पर गौर कीजिए। देखिए, यूं ही नहीं कहलाते प्रधान सेवक। आपके सामने दोस्तों संबित पात्रा का बयान। यूं ही नहीं प्रधान सेवक कहलाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अक्सर टूल किट की बात करती है ना, यह है टूल किट। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स में वही तारीफ, वही भाषण। एक पत्रकार आपको बतला चुका हूं दोस्तों, अब मैं आपको दो और पत्रकारों से मिलवाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है टॉनिक पत्रकारिता में नाम कमाने वाली मोहतरमा, क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस को जाने की दी जगह, जनता के बीच, जनता के साथ। फिर एक और पत्रकार है दोस्तों, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तमाम न्यूज चैनल्स देखिए आज तक। अहमदाबाद रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को दी जगह। देखिए वीडियो। उसके बाद एएनआई, वही जुबान वही अंदाज़े बयां। आपके स्क्रीन पर जी न्यूज, वही जुबान वही अंदाज़े बयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को अहमदाबाद में रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? अब हर चुनावी सभा, हर चुनावी कैंपेन के दौरान एक एम्बुलेंस अवतरित हो जाती है। कल आज तक के एक डिबेट में पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने एक ऐसे वीडियो को पेश करने का दावा किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि वो एम्बुलेंस जो है पहले से खड़ी थी, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी और ये पूरा स्वांग, ये पूरा ड्रामा रचा गया है। ये दावा आलोक शर्मा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इसकी जांच की जाए। एक और वीडियो सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह वीडियो मैंने ट्विटर पर देखा है और इस वीडियो को पत्रकार अहमद खबीर ने जो है डाला है अपने ट्विटर हैंडल पर। वो ये दावा कर रहे हैं इस ट्वीट में कि एक एम्बुलेंस खड़ी रही और चूंकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, उस एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया प्रधानमंत्री के काफिले के चलते। मैं चाहूंगा जो दावा यहां अहमद खबीर कर रहे हैं इसकी जांच हो, क्योंकि ये जो वीडियो है कि एक एम्बुलेंस लगातार खड़ी रही और उसे जाने नहीं दिया गया, ये कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि देखिए, अगर एक एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री जाने दे सकते हैं तो दूसरे को भी देना चाहिए था ना। मगर उससे भी बड़ा मेरा सवाल, भाजपा जो दावा करती है कि अचानक प्रधानमंत्री एक एम्बुलेंस को जाने देते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं कि उस एम्बुलेंस के अंदर क्या है।
इसकी जांच पहले से तो होती नहीं होगी। एम्बुलेंस आती है और उन्हें जाने देते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि अपने आप में सुरक्षा का कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि अगर वाकई प्रधानमंत्री किसी भी एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं बगैर उसको जांचे परखे, तो यह तो चिंताजनक बात है ना। इसकी तो जांच होनी चाहिए। दुख की बात यह है दोस्तों कि ये तमाम सवालात मुख्यधारा की मीडिया को करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि बार बार राजनीति के लिए, वोट्स हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है एम्बुलेंस का सहारा ले रही है। मगर वो तो जय जयकार कर रहे हैं। ये पत्रकार बता रहे हैं कि ये है 8 दिसंबर का ट्रेलर। तो जब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बात करेंगे तो आप सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बात यहां नहीं रुकती है। अब इन पत्रकार को भी देखिए। अहमदाबाद अपने स्टाइल में मोदी का स्वागत। मोदी ना हो गए, सलमान खान हो गए। गुल्लू और कालू नुमा पत्रकार जो हैं, एंकर्स जो हैं, पत्रकारिता एक अरसे से भूल गए हैं। मगर यहां पर जिस तरह के चीयर लीडर्स बने हुए हैं ना, वो शर्मनाक है। और जाते जाते मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो वायरल हो रहा है। यहां पर एंकर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछती हैं प्रधानमंत्री के जलवे के बारे में, जो कि है, उसमें दो राय नहीं है। मगर जब कांग्रेस का नेता जवाब देने लगता है तो अचानक एंकर उसे काट देती है। और क्यों काटती है मैं चाहूंगा आप सुने, देखें। ये तो देखा आपने, जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, एंकर ने उसे रोक दिया, कार्यक्रम को वहीं पूर्ण विराम लगा दिया। यह हालत है पत्रकारिता की, और यह वो टूल किट है जो लगातार चलता है जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा उठाना होता है। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।